सीरीज ऑफ एजुकेशन के तरफ से समस्त गुरुजनों को सादर नमन। सभी गुरुजनों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजनों, कोर्ट के निर्णय आया जिसमें बीएड वाले ही व्याख्याता पद के लिए पात्र होंगे, व्याख्याता पद के प्रमोशन के लिए पात्र होगी। अब इससे जितने भी सरकारी शिक्षक कार्यरत हैं, जिसके पास केवल डीएड की योग्यता है, वे सभी अब बीएड करना चाहते हैं ताकि उनकी भी पदोन्नति हो सके। आज मैं विभागीय बीएड के संबंध में पूरी डिटेल्ड चर्चा आप तक साझा कर रहा हूं इस YouTube चैनल के माध्यम से। सभी गुरुजनों से आग्रह है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको SCERT के तरफ से राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ शंकर नगर रायपुर के तरफ से ये विज्ञप्ति दिख रहा है। चूँकि ये विज्ञप्ति 2022 की है, लेकिन हमको ये जानना है कि विभागीय जो बीएड है कहाँ कहाँ होता है, एडमिशन की प्रोसेस क्या है, ताकि आप गुरुजनों को एडमिशन लेने में, प्रवेश लेने में आसानी हो सके। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, जो विभागीय बीएड है प्रदेश में 3 जगहों पर संचालित होती है, जिसमें प्रथम है शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय कांकेर। इन 3 जगहों पर विभागीय बीएड होता है। और इस विभागीय बीएड के लिए कौन कौन से सरकारी शिक्षक पात्र हैं, पहले तो ये बता दूं, इसमें केवल सरकारी शिक्षक ही आवेदन करने के लिए पात्र माने गए हैं। अब कौन कौन आवेदन कर सकता है आपको बता दूं, ये जो विभागीय बीएड के लिए जो आवेदन है वह SCERT के साइट से किया जाता है। आपको न तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाना पड़ेगा, न ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाना पड़ेगा। अर्थात जब इसका नोटिफिकेशन आएगा मेरे चैनल से आपको डिटेल मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए गुरुजनों। आपको scert.cg.gov.in पर निर्धारित प्रारूप में ही आप आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन आपको SCERT के साइट से ही करना होगा, तो ये विशेष ध्यान रखेंगे। इसका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आप यदि बीएड विभागीय करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, विभागीय बीएड नियमित होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है नियमित। नियमित मतलब जो सरकारी बीएड जो बच्चे करते हैं, BSc BA करके जो प्री बीएड एग्जाम देकर जो बीएड करते हैं ना, उन्हीं के साथ आप गुरुजनों को नियमित 2 साल तक कक्षा जाना पड़ेगा। यदि आपका नाम रायपुर के शिक्षा महाविद्यालय में आता है तो रेगुलर बच्चों के साथ आपको 2 साल रह कर पढ़ना पड़ेगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है आप यदि बीएड करना चाहते हैं। अब इसके लिए अर्थात बीएड करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, इसको लेकर भी SCERT ने दिशा निर्देश जारी किया है। देखो, सबसे पहले किसको प्राथमिकता मिलेगी? सबसे पहले व्याख्याता को प्राथमिकता मिलेगी, अर्थात पुराना व्याख्याता, LB नहीं। अगर पुराना व्याख्याता नहीं मिलता तो व्याख्याता LB को मौका मिलेगा, व्याख्याता पंचायत में मौका मिलेगा। यदि वो नहीं मिल पाता तो माध्यमिक शाला के हेड मास्टर को मौका मिलेगा। यदि माध्यमिक के हेड मास्टर नहीं मिलता, माध्यमिक शाला के शिक्षक को मौका मिलेगा। यदि वे भी नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को मिलेगा LB संवर्ग। उच्च श्रेणी शिक्षक मतलब पुराना मास्टर, वो नहीं मिलता तो शिक्षक LB। यदि शिक्षक LB नहीं मिलता, शिक्षक पंचायत। यदि वो भी नहीं मिलता तो प्राथमिक शाला के हेड मास्टर को मौका मिलेगा, और वो भी पुराना हेड मास्टर। वो नहीं मिलता तो फिर आपको प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक LB संवर्ग को मौका मिलेगा। इस तरह से आपको मौका दिया जाएगा गुरुजनों। आगे मैं बात करूं इसके नियम और, तो NCT के नियम अनुसार 50% सीट या उससे अधिक प्राप्तांक के साथ स्नातक स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होना चाहिए। अर्थात आपका स्नातक में 50% होना चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र हैं, मतलब आप बीएड कर सकते हैं। इसका भी विशेष ध्यान रखें सभी गुरुजन। आगे मैं बात करूं कि इसके लिए और क्या क्या नियम है। ठीक है, विभागीय बीएड को लेकर उम्र सीमा की मैं बात करूं, इस साल भर्ती आएगी तो 1 जुलाई 2025 की स्थिति में आपकी उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। यदि आप 55 साल से अधिक वर्ष के हो गए हैं तो आप विभागीय बीएड नहीं कर सकते। इसका भी विशेष आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा सीट की बात करूं, विभागीय बीएड में कितने कितने सीट आरक्षित रहती है। सर्वप्रथम है शासकीय उन्नत शिक्षा जो संस्थान
बिलासपुर, जहां पर स्कूल शिक्षा विभाग में विभागीय की बात करूं यहां पर तो देख पा रहे हैं अलग अलग सीट है और अलग अलग सीट में स्कूल शिक्षा विभाग में ई संवर्ग में व्याख्याता में 14, प्रधान पाठक देखिए सबके लिए यहां पर सीट का निर्धारण किया गया है। तो आप यदि आवेदन कर रहे हैं तो सीट का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब प्रत्येक जगह देखिए 150 सीट है, जैसे शासकीय उन्नत शिक्षा महाविद्यालय यहाँ पर 150 सीट है। अब इस 150 सीट में 75 सीट नियमित बच्चों का लिया जाएगा, अर्थात जो रेगुलर बीएड करने वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो व्यापम से एग्जाम देके जाते हैं, प्लस 75 सीट जो है सरकारी गुरुजी लोगों में से, अर्थात आप सभी गुरुजनों का जो 75 सीट आरक्षित रहेगा। इस तरह से ये रहता है, सभी कॉलेजों का यही नियम है, अर्थात दोनों शिक्षा महाविद्यालय में ये चलेगा। 150 सीट है और शासकीय शिक्षा महाविद्यालय से 50 सीट है कांकेर में, तो इसमें 25-25 के नियम से आपका फिर चयन होगा। तो इस तरह से 50% सीट जो है आरक्षित रहेगी सभी सरकारी कॉलेज में। बात करूं देखिए सरकारी जो शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर से संबंधित जिले हैं, बिलासपुर से संबंधित जिले, सभी के संबंधित जिले की भी आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब आपका सवाल है कि सर इसके लिए कब से नोटिफिकेशन आएगा? तो मई के महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। विभागीय नोटिफिकेशन मई के महीने में आपको देखने को मिल सकता है गुरुजनों। यदि आप विभागीय बीएड की पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम डेली अपडेट लेते रहते हैं। जैसे ही विभागीय बीएड को लेकर किसी भी प्रकार की अधिसूचना आती है तो सर्वप्रथम हमारे यूट्यूब चैनल से आपको साझा होगी, क्योंकि हम स्वयं एक शासकीय शिक्षक हैं और शिक्षा विभाग की तमाम अपडेट्स से हम जुड़े हुए हैं और आप तक वो जानकारी साझा करते रहते हैं। तो सभी गुरुजनों से विनम्र निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद।